अरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल कॉलेज एमएस कोचिंग में एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में। चलिए बिना टाइम खराब किए जो नई किताब 2024-25 की आई है इसका संपूर्ण सलूशन आप देखने जा रहे हैं। तो अध्याय 5 तक आपने यहाँ पर देख लिया, अध्याय 5 तक आपने कंप्लीट कर लिया है। अब आप इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 हिंदी का अध्याय 6 कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए विजय गान गाते हुए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, धरती का तत्सम शब्द है। तो धरती का जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो आपका यहाँ पर धारणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, धारणी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर दूसरा, धनुष जीवन की सफलता में बाधक है। तो धनुष तो अहंकार है। क्या है, अहंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3, मंत्र शक्ति द्वारा समूचे समुद्र का जल सोखने वाले ऋषि कौन थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कपिल देव थे। तो इसका राइट आंसर कपिल हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, काल भी भयभीत होता है लोह हृदय से। काय से, लोह हृदय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, स्त्री की शोभा आभूषण से बढ़ती है। तो कविता में शोभा बढ़ा किससे बढ़ती है। तो कविता में जो है शोभा वो अलंकार से बढ़ती है। इसका राइट आंसर अलंकार हो जाएगा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट कर लिया है। चलिए बिना टाइम खराब किए अब आपको लेकर चलते हैं खालिस्तान पर। तो ये रहे आपके खालिस्तान। चलिए इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले पूछा गया है आपसे, नीचे दिए गए शब्दों के उचित वाक्य रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले में पूछा गया है, तपस्वी को खालिस्तान छू नहीं पाता। तो यहाँ पर तपस्वी को नहीं छू पाता, तो मोह नहीं छू पाता। कौन नहीं छू पाता, मोह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, दुर्गम जीवन पथ की तुलना। तो यहाँ पर इसका रहेगा तलवार की धार, तलवार की धार से की गई है, तलवार की धार से की गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो जाएगा, चंद्रमा को पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा का पर्यायवाची जो शब्द है वो आपका रजनीश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रजनीश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, वीर खालिस्तान की पतवारों से सिंधु पार करते हैं। तो यहाँ पर प्राणों, क्या हो जाएगा, प्राणों, ठीक है, वीर प्राणों की तलवारों से सिंधु पार करते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 9 कंप्लीट हो जाता है। 10 देखेंगे, दधी का तद्भव शब्द है। दधी का जो तत्सम शब्द है वो दही हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, बांधा का दुर्दम सागर पंक्ति में रेखांकित शब्द के 3 समान तुकात वाले शब्द लिखिए। तो यहाँ पर गागर, नगर, बाबर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। 12 देखेंगे, आप वीरों के कौन से 2 गुण अपनाना चाहेंगे। तो यहाँ पर वीरता और निडरता। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, विजय गान कविता में कवि किन किन को आपस में टकराने की बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर समुद्र को हिमाचल पर्वत से, सूर्य को चंद्रमा से, धरती को आकाश से। आपका इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अर्थ हो जाता है मुश्किल काम करना, इस प्रयोग हो जाता है नशे की लत को छोड़ना, तलवार की धार पर चलना है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। 15 देखेंगे, निम्नलिखित पंक्तियों में तपस्वी की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। तो यहाँ पर छूने पाए मोह न तुमको, बनो तपस्वी लोह हृदय, काल स्वयं डर जाए देखकर, ध्रुव से भी
ध्रुवतर निश्चय। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है, लिख जाता है। इसके बाद इसका आंसर ये लिखा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का। ततस्वी को किसी भी तरह का मोह नहीं होना चाहिए, हृदय लोहे के समान मजबूत होना चाहिए, ध्रुव के समान पक्के दरारों वाला होना चाहिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 15 कंप्लीट हो जाता है। 16 देखेंगे, धरा को पाप से मुक्त कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर धरा पापों से भरी इस धारा को तप से जलने दो, अर्थात इन पापों को तप रूपी अग्नि में जलने दो। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है। 17 देखेंगे, मानव जीवन को महासंग्राम क्यों कहा गया। इसके बाद, क्योंकि इस जीवन में एक के बाद एक मुसीबत व कष्ट आते रहते हैं। इस जीवन में सफल वही होता है जो इनका डटकर सामना करता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, कविता विजय गान में से कोई आई अनुप्रास अलंकार की कोई दो पंक्तियाँ लिखिए। जल जाएगा पास पुराना, ध्रुव से भी ध्रुवतर निश्चय। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है। 19 देखेंगे, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर टकराने दो सिंधु हिमालय, सूर्य चंद्र अवनी अंबर, यहाँ पर सम्हल कर चलो बीरबर तलवारों की धारों पर, पापों से समतत धरा का पाप ताप में जलने दो, घुटम कर नभ मंडल को नित अंगार उगलने दो, जल जाएगा पास पुराना, पर बसता अंचल जजर, संभल कर चलो बीरवर तलवारों की धारों पर। इस प्रकार भावार्थी इसका राइट आंसर आप यहाँ पर देखेंगे आगे। तो ये रहा 19वें क्वेश्चन का। यहाँ पर लिखा है, पृथ्वी पापों से दुखी है, इस पर अत्यधिक पाप हो रहे हैं, इन पापों को ताप रूपी अग्नि से जलाने दो, तभी आकाश में बादल की घुमड़ कर अंगार उगल रहे हैं, तो उन्हें अंगार उगलने दो। जिस गुलामी से तुम जर्जर हो गए हो, वे सारे पुराने बंधन टूट जाएंगे। इसलिए वीरों, तुम्हें सावधानी के साथ इन वड़ाओं को पार करना ही है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, आप अपने जीवन या किसी मित्र के जीवन में आई किसी बाधा का वर्णन कीजिए, उसका सामना आपने और आपके मित्र ने कैसे किया, यह भी लिखिए। तो एक बार की बात है, जब मेरी कक्षा 10वीं की परीक्षा शुरू होने वाली थी और मैं परीक्षा फॉर्म भी नहीं भर पा रहा था, क्योंकि मेरे पास फॉर्म भरने के रुपए नहीं थे। परीक्षा फॉर्म की अंतिम तिथि होने के कारण मैं घर वालों से भी रुपए नहीं मंगवा पा रहा था, क्योंकि जब तक घर से रुपए आते तब तक फॉर्म की डेट निकल जाती। तब मैंने अपने एक मित्र से सहायता मांगी, तो उसने मुझे फॉर्म भरने के लिए रुपए दिए, जिससे मेरी की समस्या समाप्त हो गई और मेरा फॉर्म भर गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका अगला जो पार्ट है वो आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको यही पार्ट संपूर्ण कंप्लीट कराना था, तो हमने करा दिया। चलिए बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का भी सलूशन मिल जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब अगली वीडियो का मिलते हैं। धन्यवाद।